तस्वीर अब आपको दिखा रही है जौहर यूनिवर्सिटी के डिमोलिशन को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा खुद यूनिवर्सिटी आज पहुंची। ये आप उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं। आजम खान की पत्नी ने पुलिस वालों को कैंपस में घुसने से रोक दिया। ये आजम खान की पत्नी है और आज वो कैंपस में पहुंची थी। जरा आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये पुलिस बैठी है तो क्या इलीगल तरीके से बैठी है? थोड़ा सा कुछ तो बताइए प्लीज। सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया जी। बस और मुझे कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। इस तरीके से ये पुलिस बैठी है तो क्या इलीगल तरीके से बैठी है? थोड़ा सा कुछ तो बताइए प्लीज। सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया जी। बस और मुझे कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट कुछ नहीं कहते हैं, लिखित ऑर्डर वो तो यूनिवर्सिटी के लिए मंगा देंगे। तो फिर आप लोग बाहर बैठेंगे, यहाँ हमारे अंदर बिल्कुल जाइए। और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में नहीं लगे। अब जहां एक तरफ आपने सुना आजम खान की पत्नी सीधे सीधे वहां पहुंचकर कह रही हैं कि यहां पर आपको आने की इजाजत नहीं है, हमारे पास ऑर्डर है, हम इसीलिए आए हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी को शिक्षा में सांप्रदायिकता दिखती है। शिक्षा, शिक्षक, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। बीजेपी साथियों के अवैध निर्माण कब ढहाएगी? यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये साथियों के निर्माण नहीं ढहाती, सिर्फ हमारे निर्माण ढहा रही है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता का निर्माण ढहाया जा रहा है। सुनिए जरा किस तरह बयानबाजी हो रही है जौहर यूनिवर्सिटी पर। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम ना हो, इसको सुनिश्चित करें। शिक्षक संस्थान जो सबका होता है, हिंदू मुसलमान सब उसमें पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को और वहाँ के वीसी को पुनर्विचार करना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया। मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी लक्ष्य पास हैं। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? अगर बुलडोज किया जाएगा तो उसमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का क्या होगा? आजम साहब से अदावत है तो आजम साहब को तो आपने जेल में डाल रखा है। उन बच्चों से क्या अदावत है या उस भवन से क्या अदावत है? अगर वो गलत बना तो कंपाउंडिंग करा दे, विश्वविद्यालय के अंदर अपने आदमी बैठा दीजिए, आप चला लीजिए। भाजपा की सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों का घर बुलडोज नहीं कर पाई, लेकिन जहां पर छात्र पढ़ते हैं उस जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास करने का काम कर रही है। नौजवानों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। रिमोट साहब के हाथ में जब मन हो घुमा दो कहीं भी। जो भी व्यक्ति या पार्टी यूनिवर्सिटी नाम की चीज का सम्मान नहीं कर सकती है, उसके बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि वो पूरे देश को अंधी गुफा में ले जाएगी। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय जो बनाए गए वो समाज के हित के लिए नहीं बनाए गए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए। तो आपको बताऊं कि जौहर यूनिवर्सिटी के दिन आखिर बिगड़ कैसे गए। आजम खान ने 2003 में रामपुर में जौहर ट्रस्ट बनाया था। तब आजम खान मुलायम कैबिनेट में रसूखदार मंत्री थे। आजम खान ने 2005 में जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव बतौर सीएम शामिल हुए। मुलायम सिंह के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी पहुंचा था। 2017 तक यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया था। बीटेक, बी फार्मा समेत 25 कोर्स की पढ़ाई यहां शुरू हो गई। तब कंस्ट्रक्शन पर 2000 करोड़ की लागत बताई गई। 2017 में अखिलेश की सत्ता गई, योगी पावर में आए। सत्ता बदली तो जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हुए। रामपुर में आजम पर 90 में से 30 केस जौहर से जुड़े हुए हैं। 2019 में आजम खान पर 35 बीघा जमीन कब्जा करने का केस, किसानों का आरोप है। विरोध करने पर जेल भेज दिया गया। अब जमीन कब्जा केस में आजम खान पर आरोप तय हो चुके हैं। 2021 में रामपुर जिला प्रशासन ने एक्शन भी शुरू किया।
प्रशासन ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन वापस ले ली। 2022 में कैंपस से नगरपालिका की मशीनें बरामद हुई। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 14 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली। 2025 में हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। 2025 में ईडी ने 550 करोड़ की वसूली का नोटिस दिया और गड़बड़ियों के चलते केंद्र ने यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया। तो ये सब कुछ घटा इस बुलडोजर के पीछे। अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं जो इस वक्त आ रही है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी। हाईकोर्ट से एक पक्षीय स्टे मिलना मुश्किल। बिना आरडीए को सुने कोर्ट अब आदेश नहीं दे सकता है, यानी यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मुश्किलें इससे बढ़ गई। कानूनी रूप से मजबूत हुआ है रामपुर प्राधिकरण, यानी जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सीधे सीधे कोर्ट चली गई।